कहते हैं जिद और जुनून हर उस मंजिल तक पहुंचा देती है जो दूसरों के लिए अजय होती है। ऐसा ही एक कारनामा अजमेर जिले के सराधना के सरपंच हरिकिशन जाट ने कर दिखाया। गांव के ही एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तथा गांव के दो बुजुर्गों को जब बचपन में पेड़ लगाते हुए देखा तो उसी समय अपने गांव में नवाचार के तहत विकास का मानस बनाया। जब ग्रामीणों ने हरिकिशन जाट को गांव का सरपंच चुना तो उन्होंने मात्र 4 वर्ष में ही गांव की कायापलट कर दी। अजमेर जिले से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे सराधना गांव में ऐसा शमशान बनाया जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर पिकनिक मनाने के लिए भी कई लोग आते हैं। शमशान में ओपन जिम, पार्क तथा शिव प्रतिमा सहित अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। सराधना सरपंच हरिकिशन जाट ने बताया कि सराधना में शमशान तथा कब्रिस्तान की 40 से 50 बीघा भूमि उपलब्ध थी, परंतु इस भूमि पर अनेक लोगों ने कटीली झाड़ियां डालकर कब्जा कर रखा था। जब वह सरपंच चुने गए तो उन्होंने सबसे पहले शमशान की इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर यहां पर छायादार पौधे लगाए। शमशान भूमि में करीब 2000 पौधे लगाए गए। नीम, बरगद, अमरूद, शीशम सहित अन्य पौधे लगाए गए। यहाँ पर सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, पाथवे, ओपन जिम, पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, दाने की व्यवस्था, पेड़ों पर परिंदे, शमशान भूमि में ही पार्क विकसित किया गया तथा यहाँ पर शिव प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाएं लगाई गई। शमशान का विकास होता देख ग्रामीण भी आगे आए तथा गांव के भामाशाहों ने भी दिल खोलकर शमशान विकास में सहयोग दिया। आज सराधना के शमशान को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं। साधना में जब मैंने सरपंच की शपथ ली उस समय मैंने सोच लिया कि गांव में पेड़ पौधों से एक अच्छा पेड़ पौधा और अच्छा संदेश होए और हर पौधा ऐसा होवे जो लंबा चले और छीए देवे, फल भी देवे और अच्छा रहे, वातावरण भी रहे, हरा भरा रहे, मेरा गांव अच्छा लगे, हर रोड हर जहाँ भी सार्वजनिक जगह है वो मेरी हरी भरी रहे। तो उस टाइम में मैंने संकल्प लिया तो मैंने शमशान में 1100-1200 पौधे तो शमशान में तैयार किया। उसमें आज 1100-1200 में से 99% चल रहे हैं। फिर हमने 2-3 सरागा विकास कार्य कराए हैं, उनमें भी आज 90% पौधे चल रहे हैं। सब 5-5, 6-6 फीट की हाइट पर है। इसमें हमने भामाशाह का सहयोग भी लिया, ग्रामवासियों का भी हमने सहयोग रहा। आज हमारे अच्छे अच्छे पौधे हैं। अभी हम सरागा बताएंगे। अभी हम शमशान में हैं, सभी जगह बढ़िया हरियाली और हम चाहते हैं वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण में सुधार आवे, हरा भरा रहे, तापमान में अच्छा रहे। इसके साथ साथ में हमने पक्षियों के लिए भी हमने किया। तो पक्षियों के लिए हमने यहाँ परिंदे मिल रहे हैं, पक्षियों के लिए हमने जगह जगह खेलियां बनाई। 3 ट्यूबवेल जंगल में गिरे हैं, उनमें कनेक्शन करवाए हैं, उनका ग्राम पंचायत बिल भर रही है और खेलियां है उसमें पक्षी भी पीते हैं, पक्षी भी पीते हैं। और आगे ये सारे पेड़ पौधे हैं, ये 2028 के बातें हैं जो भी शमशान में दिख रहे हैं नजर आते। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ग्राम पंचायत सराधना में जब आप प्रवेश करेंगे तभी से आपको नजर आएंगे दोनों ओर मुख्य मार्ग पर लगे हुए पेड़ों की हरियाली। सराधना पंचायत में आते ही आपको लगेगा कि यहाँ पर पेड़ ही जीवन है। ग्राम पंचायत सराधना के सरपंच हरिकिशन जाट ने अपनी पंचायत क्षेत्र में लगभग 8 से 10 हज़ार पौधे अभी तक वह लगा चुके हैं। ग्राम पंचायत सराधना के सरपंच ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी पंचायत तथा गांव के मुख्य मार्गों पर नीम, बरगद तथा अन्य छायादार पौधे लगाए। इसके बाद उन्होंने राजकीय कार्यालयों में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। पंचायत ने ही एक बगीचा भी विकसित किया। सरपंच सराधना हरिकिशन जाट स्वयं प्रतिदिन इन पेड़ों का ख्याल रखते हैं। वह पेड़ों को पानी पिलाने सहित खाद व अन्य व्यवस्थाओं का स्वयं ध्यान रखते हैं। सराधना सरपंच की दिनचर्या में है कि वह प्रतिदिन अपने पंचायत क्षेत्र में लगे हुए पौधों की देखरेख करते हैं। सराधना सरपंच हरिकिशन जाट प्रतिदिन अपनी पंचायत में लगाए गए पौधों का स्वयं निरीक्षण करते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि इन्हें पानी पिलाया जा रहा है या नहीं। पेड़ पौधों को ही नहीं, सराधना सरपंच जानवरों के लिए बनी खेली तथा पक्षियों के लगे हुए परिंदों में भी स्वयं पानी भरते हैं। आज सराधना सरपंच के इन्हीं प्रयासों से ग्राम पंचायत सराधना पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है।
टंकी बनाई हमने 50,000 लीटर की, उससे हमने यहाँ लाइनें बचाई पाइपों की। हर 100 फीट पर ये पॉइंट निकाला हमने पानी पिलाने के लिए कि कम मजदूरों में हमारा अच्छा काम हो जाता। फिर हमारे एक ही आदमी सारे है शमशान का सार संभाल कर लेता है। वैसे वो ननाई गुड़ाई का पानी तो हमारे युवा भी पिला देते हैं, बामाशा भी आते हैं घूमने, वो भी पिलाते हैं। और सबका श्योर रहा ग्रामवासियों का। जब ये जाके हमारे 1100 में से 1050 पौधे आज जीवित है और 2010 के बाद के पौधे हैं। और पौधे की हर की हाइट 5-6 फीट 7 फीट तक है। जैसे हमारे यहाँ पीपली तो 10-11 फीट पूछ गई है नीचे। सराधना पंचायत में जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ पौधे काफ़ी लगाए गए हैं, वहीं पर जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर पशुओं के लिए खेली भी बनाई गई है, जहां पशु चराने वाले पशुवाहक अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। चारागाह भूमि में जहां विभिन्न स्थानों पर खेली निर्माण कराया गया है, वहीं गांव में विभिन्न स्थानों पर खेलियां बनाई गई है, जहां पशुपालक अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं। पहले 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब पास में ही है खेली, तो उसको लाभ मिल रहा है। गर्मी के दिन में, गर्मी में भी ये भरी रहती है तीनों टाइम। सराधना से गौरीकुंड मार्ग पर स्थित चारागाह भूमि तथा वन विभाग की भूमि को जब हमने देखा तो यहाँ पर पंचायत की ओर से लगाए गए काफ़ी पेड़ों को देखा। यहाँ पर पुराने पेड़ों के नीचे हमें जहाँ जानवर विश्राम करते हुए दिखे, वहीं राहगीर भी यहाँ पर छाया में आराम करते हुए नजर आए। हमने ग्रामीणों से बात की कि पेड़ क्यों आवश्यक है तथा पंचायत की ओर से क्या व्यवस्था है। जरूरी है, पेड़ से छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल देता है और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस जंगल में भी ग्राम पंचायत की ओर से विभिन्न स्थानों पर जानवरों के लिए पीने के पानी हेतु खेली बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी करवाया गया है। ट्यूबवेल के माध्यम से राहगीर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्राम पंचायत सराधना की ओर से सराधना से गौरीकुंड मार्ग स्थित जंगल में करीब 8,000 पौधे लगाए गए हैं। भीषण गर्मी के समय यह पौधे पशुओं, ग्रामीणों तथा श्रमिकों के लिए वरदान से कम साबित नहीं हो रहे। सराधना पंचायत से गौरीकुंड मार्ग पर जो चारागाह भूमि है, यहाँ पर भी पंचायत और भामाशाहों की ओर से यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, हम ये जानकारी लेते हैं सराधना सरपंच हरिकिशन जाट से। कैसे हुई? यहाँ पहले तो जनरली जो पौधे तो ग्राम पंचायत ने लगाए हैं, परंतु जो हमारे गौरीकुंड सराधना से 4 किलोमीटर गौरीकुंड माता जी का स्थान पड़ता है उसके दोनों साइड में पौधे बड़ और पीपल और नीम, ये हमारे गांव के निवासी पूर्व महानिदेशक कृषि विज्ञान नई दिल्ली भारत सरकार RS राजेंद्र सिंह परोदा साहब ने अपने निजी खर्चों से इन्होंने पौधे लगाए हैं। उनके टी गार्ड बनवाए हैं, छोटे थे तो उन्होंने मजदूर लगा के वहाँ उनकी सेवा करवाई, उन्होंने पानी पिलवाया। फिर बड़े होने के बाद में टी गार्ड हटने के बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत पूर्व में हमारे पूर्व सरपंच श्रीमती मधु जी ने प्रत्येक पौधा के ओटे बनाए दोनों तरफ। और ये उससे प्रेरणा लेके हमने सीखा कि पौधा तो बहुत जरूरी है। जबकि साहब ने भी इतने पौधे नई दिल्ली बैठ के अपने खर्चा से गांव में अब लगवाए हैं, तो अपन भी इसमें जागरूक हैं। उनको देखते हुए भी हमारी प्रेरणा मिली, तो फिर हमने काफी पौधे लगाए हैं। तो आज जानवर चराने वाले हैं और भी पौधों की छाया में बैठते हैं। जानवरों को निःशुल्क खाना मिलता है, पापड़ी, लून, सारी चीज यहाँ निःशुल्क मिलती है इनको। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेंद्र सिंह परोदा ने पहल करते हुए गौरीकुंड माताजी रोड पर यहाँ पर पौधारोपण का कार्य किया। पद्म विभूषण प्राप्त RS परोदा ने यहाँ पर जब पौधे लगाए, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए RS परोदा की जो बहन है मधु परोदा, वो गांव की सरपंच बनी, तो उन्होंने भी यहाँ पर इन पौधों की सार संभाल करी। और अब गांव के जो वर्तमान सरपंच है हरिकिशन जाट, इन्होंने इस क्रम को अनावरत जारी रखते हुए यहाँ पर न केवल नए पौधे लगाए हैं, बल्कि जो पुराने जो पौधे लगे थे उनकी सार संभाल का जिम्मा भी उठाया है। यही कारण है कि आप देखिए कि जो मुख्य मार्ग है सराधना से गौरीकुंड माताजी, यहाँ पर जो राहगीर है वो राहगीर यहाँ आते हैं, छाया में यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर देखो बकरी चराने वाले हैं, जो पशुपालक है वो यहाँ पर बैठते हैं। मेरे पास में जो एक राहगीर हैं वो अभी मकराड़ा की तरफ से आए हैं। भाई साहब, जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधा लगाना क्यों जरूरी है? छाया जो मिले इस गर्मी के अंदर, जो पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में बताएं आप। गर्मी में छाया तो जरूरी है ही है।
और बकरियां इसके पत्ते खा के भी अपना पेट भरती है। और वैसे गर्मी अब देख रहे हो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, छाया नहीं हो तो रुके कहाँ आदमी। अब इस रास्ते में, पूरे रास्ते में मकरेड़ा डोडियाना से लेके यहाँ पे श्राद्धना तक पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। वो एक दो हैंडपंप है, वो भी खराब पड़े हुए हैं, उनको भी कोई सही नहीं करवाता है। सराधना पंचायत में काफी यहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 15,000 पेड़ यहाँ लगाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे पेड़ हर जगह लगने चाहिए? हर जगह ये जो नरेगा चल रही है, नरेगा से खड्डे खुदवाने से अच्छा है इनसे पेड़ पौधे लगवाए जाए और उनको थोड़ा पानी पिलवाए, तो हरियाली होगी तो वर्षा भी होगी। आपका नाम बताएं, कहाँ से? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं दांतड़ा से हूँ। देखिए, देवेंद्र जी जो है दादरा से, इन्होंने काफी अच्छी बात कही है कि नरेगा के जो श्रमिक है उनसे पौधे लगाए जाए ताकि आने वाले समय में पर्यावरण को बचाया जा सके। हाँ। जैसे वन विभाग है और ये पंचायत वाले, इन्होंने जो गौरीकुंड माता जी की रोड है, इसके दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं, हजारों पेड़ लगे हुए हैं, शमशान भूमि में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है पंचायत ने और ग्रामवासियों ने। सराधना से गोरुकुंड मार्ग स्थित वन में ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए हजारों पौधों को देखने के बाद हमारी टीम सराधना से राजगढ़ मार्ग स्थित वन भूमि में पहुंची। यहां पर भी ग्राम पंचायत की ओर से काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत सरपंच हरिकिशन जाट ने बताया कि यहां पर बबूल, खेजड़ी सहित ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनकी पत्तियों तथा फलों को खाकर पशु अपना पेट भर सके। सराधना पंचायत में जो पौधारोपण का कार्य है किस प्रकार से शुरू हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सराधना सरपंच हरिकिशन जाट से। तो मतलब आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? सर, जब हम छोटे छोटे थे, 8-10 साल के, 12-15 साल से छोटे, जब हम यहाँ शिव मेला भरता है उसमें लेकिन देखने आते हैं, या 8 दिन हम मिंदर आते हैं, जब हमारे पूर्वजों ने यहाँ पेड़ पौधे लगाते हुए और उनको ठंडों पर पानी, एक लकड़ी के एक टिप्पा आगे और एक टिप्पा पीछे मान के, वो 3-3, 4-4 किलोमीटर से दूर से लाकर इन पौधों को प्रवेश करते हुए हमने देखे। तो हमारे भी मन में आया कि हमारे पूर्वजों ने भी ये देखो इतनी कठिनाई समय में पौधे प्रवेश किया, तो आज तो बहुत समय आगे अपन क्यों पौधे प्रवेश न किए। इसको देखते हुए हमने बीड़ा उठाया कि अपन आज वाली पीढ़ी ये पौधे लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी लगाएगी। उसके बाद में हमने सरपंच बनने के बाद में बीड़ा उठाया तो 15,000 के आसपास हमने पूरी ग्राम पंचायत में पौधे लगा दिए। जंगली पौधे, बैक्टीरिया के काम में आने वाले हैं, जानवरों के खाने के लिए आने वाले हैं, फल छीएदार, सारी वेराइटियों की तरह हमने पौधे लगाए हैं। और हम यही सोचते हैं कि हमारी पीढ़ी लगाएगी पौधा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी पौधे लगाएगी। और ये हमारे पुरजन, 2 पुरजन थे, उनके नाम था, एक था सुचकण जी खोजा, एक था चंद्रा जी खोजा। चंद्रा जी खोजा आज नहीं रहे हैं, और सुचकण जी खोजा आज इस गांव की सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, जीवित है। उनको हम इन पौधों को खांदे पानी लाकर, ही बड़े 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 ये उसी समय के हैं, उनको इस कठिनाई में हम देखे हैं कि पानी लाकर इन पौधों को पानी निःशुल्क, नि पैसा, उन्होंने सिर्फ सेवा और पौधों को देखे थे। उससे हमारी मन और भावना जागी कि अपन भी ये कार्य करें। देखो, गांव के जो 2 बुजुर्ग हैं, सूरजकर्ण खोजा और चंद्रा जी खोजा, इन 2 बुजुर्गों ने जब गांव में पौधारोपण का कार्य किया और पौधे बड़े हुए, उसी प्रेरणा को लेकर आज हरिकिशन जाट ने ग्राम पंचायत सराधना में जो पौधारोपण का कार्य शुरू किया है। इनका मानना है कि अगर हमारी पीढ़ी पौधे लगाएगी तो आने वाली जो पीढ़ी है वह भी पौधा लगाएगी। उसका लाभ न केवल पर्यावरण को मिलेगा बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहेगा।